हमारे धर्म में खाने का एक बहुत बड़ा रोल है, जी क्योंकि जैसा खाओ अन्न जी वैसा होगा मन। ठीक है आप जो खाते हैं, जी जो आपके अंदर जाता है, वो आपके फिजिकल और इमोशनल दोनों चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। जी फिजिकल तो दिख जाता है जी जी कि शरीर वेट गेन हो रहा है, वेट लूज हो रहा है, जी ये सब। लेकिन जो मेंटली है, जो जी हमारे विचारों पर जो असर डालता है, जी वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी और उसके लिए शास्त्र ने कहा है आहार शुद्धि। जब जी तक आपका आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक आपका व्यवहार शुद्ध नहीं होगा। जी व्यवहार को शुद्ध करने के लिए आपको अपना खान पान जो है वो तामसिक भोजन हटाना पड़ेगा। आपको अपने ठीक है जीवन में सात्विक डाइट लानी पड़ेगी, ठीक है क्योंकि सात्विकता का जो भोजन होता है उससे आपके भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, जी कामनेस आती है। जी मान लीजिए आप एक सब्जी खा रहे हैं, जी उसको जब आप खाते हैं तो उसको खाने के समय और बनाने के समय, दोनों जी के समय अगर आपके विचार अच्छे रहेंगे जी और जब आप खा रहे हैं तब उसको भगवान को भोग लगा के फिर खा रहे हैं, तो वो आपके जीवन में अपने आप ही जी विचारों को सात्विक करेगा। ठीक है लेकिन जब आपके प्लेट में है जी किसी का ब्लड, जी किसी की स्किन, जी और वो भी तब जब उसको मारा जा रहा था। जब किसी भी पशु को मारा जाता है तो जी उस समय उसके मन में क्या होता है? डर, डर बहुत सारा स्ट्रेस, जी भागता है इधर उधर, चीखता है। तो वो जो उसके उस समय के जो इमोशंस हैं वो अभी आपके प्लेट्स में सामने हैं, और जी जब आप उसको खाओगे तो ऑटोमेटिकली आप भी अग्रेसिव बनोगे, क्योंकि ठीक है आप वो खा रहे हो जिस समय उसको डर भय था, आपने उसको अपना आहार बनाया, जी उसको खा के आप अपने। और कई लोग तो बोलते हैं कि जो लोग मांस ये सब नहीं खाते उनको प्रोटीन नहीं मिलता। जी हाँ, ये जिम जाने वाले लोगों के लिए प्रोटीन का सोर्स। हाँ जी इतना बड़ा मिथ, मतलब लोगों में घोल के पिलाना समाज में। जी प्रोटीन के इतने सारे सोर्सेस हैं, और प्रोटीन पाके आप कर भी लोग क्या कर लोगे किसी जी को मार करके? जी मान जी लीजिए किसी को मार के आपने थोड़ी बल स्ट्रेंथ जी ले भी ली, जी जी तो वो बल आपके लिए हानिकारक ही होगा। मतलब जी उससे आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं होना, लॉस जी ही लॉस है। जी आप किसी भी पशु को जब मारते हैं, इवन हमको एक छोटी सी कोई इंजेक्शन लग जाए तो जी जी आदमी इतना बड़ा शरीर होते हुए भी उसको 10 बार दिखाता है सबको कि जी जी हमको यहाँ लग गई, हमको ऐसा हो गया जी वैसा। एक पशु को जब मारा जाता है उसके साथ कितना बुरा बदसलूकी की जाती है। जी अगर आप किसी स्लॉटर हाउस में देख लोगे कि जी पशुओं के साथ क्या हो रहा है। जी मैं गायों से बहुत प्रेम करती जी हूँ, तो गायों को जब मारा जाता है जी उनके जी ऊपर जी 120 से 150 डिग्री तक का गर्म पानी डाला जाता है ताकि जी उनकी स्किन अलग यूज़ आ जाए, खाना अलग यूज़ आ जाए। मतलब इंसान जो है वो इंसानियत भूल चुका है। मतलब हाँ दैत्य के कहते हैं ना, राक्षस, राक्षस कोई सींग वाले नहीं होते। जी मुझे जी जी लगता है जो जीवन में मांसाहार खाता है, पशुओं को मार के खाता है, जी वो इस समाज का दैत्य ही है। जी वो खुद आज नहीं समझ रहा है, आज जी तो उसको लगता है बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ मैं। जी जी हाँ, जी मेरे प्लेट में सामने इतनी सारी कलरफुल चीज़ें रखी हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट उसकी लाइफ में आएगा वो बहुत खतरनाक होगा। हम जी रिजल्ट का नहीं सोचते, हमें आज तो लग रहा है एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि इसके लिए, सबके लिए नरक है। जी तुम एक चींटी को भी मारोगे तो तुम नरक जाओगे, और जी वहां जाकर के तुम्हारी जो हालत की जाएगी, फिर चीखोगे, रोगे, चिल्लाओगे, कोई सुनेगा नहीं, कोई जी तुम्हें बताने वाला नहीं होगा। और उस जी समय तुम कहोगे काश हमें पता होता, लेकिन अभी पता है। जी अच्छी अच्छी बातें हमारे माध्यम से, जी या जो संत हैं, जी महापुरुष हैं, प्रवक्ता हैं, उनके माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं कि भैया जी ये मत करिए, जी इससे आपकी ये लाइफ भी खराब हो रही है, और आगे जब आप जाओगे स्वर्ग नर्क जो भी है जी वहाँ भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये इंसानों को समझना चाहिए, और ये इंसान तभी समझेंगे जब उनके मन में थोड़ी सी करुणा आएगी, और काइंडनेस। हाँ जी, और इसमें मैंने कई लोगों से रीज़न सुना है कि
हमने थोड़ी मारा, हमने तो ना उसको मारा, हम तो बस ले आए, हमने खा लिया। और इससे कहीं ना कहीं हम फूड चेन बैलेंस कर रहे हैं। वो एक ही रीज़न देते हैं कि अगर हम खाना छोड़ दे फिर उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो लोग फिर एक रीज़न देते हैं इसका। नहीं, पॉपुलेशन तो इंसानों की भी बढ़ रही है जी। तो कल को कोई ये रीज़न देने लगेगा कि हम तो इंसानों को मार के खाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जी। कि और फूड चेन आपसे हमसे करोड़ों लाखों गुना अच्छे सिस्टम से भगवान ने नेचर को बनाया है। जी। नेचर को एग्जैक्टली पता है कि कैसे फूड चेन चलानी है, कैसे दुनिया का सर्कल चलना है। उसमें आपको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपको शुद्ध सात्विक भोजन करने के लिए बुलाया है, इस धरती पे भेजा है, तो आप वही खाइए जो आपके शरीर के लिए और आपके दिमाग के लिए अच्छा रहे। अब आप कहेंगे कि भाई मेरी मर्जी, जी। बहुत सारे लोग ये भी बोल देते हैं भाई मैं कुछ भी खाऊं, इससे किसका नुकसान? इससे पूरी दुनिया का नुकसान है। नॉन वेज खाने से वर्ल्ड में, दुनिया में इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही हैं जी। इतने सारे ये जो मतलब एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कोविड आया तब भी लोगों ने कहा कि चाइना में लोग उल्टा सीधा खाते हैं, उसके कारण फिर ये शुरू हो गया। और शास्त्रों में लिखा है कलयुग आएगा तो ये सारी चीजें होंगी कि लोग पशुओं को मारेंगे, उनका आहार खाएंगे। तो अब पशु तो बेचारे बोल नहीं सकते कुछ, तो फिर उनका रिवेंज कौन लेगा? नेचर लेगा। नेचर आ गया, कोविड के रूप में आ गया, वायरस के रूप में आ गया। अब जब वायरस आ गया तब आप पूरी दुनिया में चिल्लाते घूमते हो, अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने नहीं किया, हमने किया। हमने जिनको दुख दिया, हमने जिनको परेशानियां दी, वो घूम करके सर्कल हमारे पास आ गया। तो ये चीज़ जितना समय रहते इंसान समझ जाए कि अपनी डाइट को बैलेंस करे। अगर आप कहते हो मेरी मर्जी, तो मेरी मर्जी होती तो फिर आज आपको पता, अगर आप सर्च करेंगे तो आधे से ज़्यादा जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो ख़त्म हो रहे हैं। जंगल में जो पशु हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। जंगल ख़त्म होगा तो इसका मतलब है कि इंसान ख़त्म होगा। जैसे पेड़ ख़त्म होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, हाहाकार मचेगा। और फिर वही तांडव देखने को मिलेगा जो हमने रिसेंटली कोविड में देखा। वो तो कुछ भी नहीं है। कलयुग में क्या क्या होगा वो तो हम सोच भी नहीं सकते। तो इसके लिए थोड़ा सा समय से पहले हम समझ जाएं, भगवान ने खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, प्रोटीन के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। अब कंपेयर करने लग जाते हैं कि आप जो फल खाते हो, सब्जी खाते हो, वो भी जीव है। हाँ, वो भी लिविंग कहते हैं कि वो लिविंग है। हाँ जी, मतलब कोई लॉजिक तो ढंग का दो। वो लिविंग है लेकिन उसमें खून तो नहीं है, उसमें ब्लड तो नहीं है, वो कहीं जा कर के चल तो नहीं रही सब्जी, उसमें कोई नर्व्स तो नहीं है। मैं मानती हूँ कि उसको खाना भी एक तरीके का है तो अपराध, लेकिन वो अपराध कब खत्म होगा? जब आप उसको भगवान को अर्पित करेंगे। भगवान आपने अन्न बनाया है, आपने फल सब्जियां बनाई है, आपको अर्पित, अब हम खाते हैं, तो फिर कोई अपराध कोई पाप नहीं है। लेकिन आप उसका कंपैरिजन एक चलते हुए पशु से जो देख पा रहा है, जो सुन पा रहा है, जो बोल पा रहा है, आप नहीं कर सकते। उसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो यूथ को समझना चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए, पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए, इवन जो डाइटिशियन है, न्यूट्रिशन है, इन सबको इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। न्यूट्रिशन की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ऑप्शन है, उनको आप प्रेफरेंस दें। जी देवी जी, अब इस चीज़ में एक ही और चीज़ आती है कि जैसे कहते हैं कि घर के अंदर 5 लोग हैं, उनमें से 2-3 खाते हैं और 2-3 नहीं खाते। अब जो लोग नहीं खाते उनको भी कहीं ना कहीं ये गिल्ट महसूस होता रहता है कि अंदर की शायद हमें उसी किचन में जाना पड़ रहा है, हम उन्हीं यूटेंसिल्स को यूज़ कर रहे हैं। और कहा जाता है कि पाप उसका भी उतना ही है कि अगर आप उस माहौल में रहें, उन्हीं बर्तनों में खाना खाएं। वो इस सिचुएशन में बड़ा ट्रैप्ड फील करते हैं कि अब हम क्या करें। ये ट्रैप तो है डेफिनेटली, क्योंकि आप जिस किचन में ये सब चीज़ें बनती है वहाँ का पूरा वाइब्रेशन वैसा हो जाता है। वहाँ जो भी बनाओगे फूड में जो है ना, सबसे बड़ी चीज़ जो खाने में एक अपनी वाइब्रेशन होती है। ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र होती है। तो अगर आप एक ही जगह चिकन बना रहे हैं, वो वहाँ पर उसी की वाइब्रेशन आप वेजिटेरियन खाने में जाती है, ट्रांसफ़र होती है। तो इसके लिए तो जो फैमिली खाती है उसको थोड़ा समझना चाहिए,
क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन है कि वो अगर नहीं मानते भाई तो तुम बाहर चले जाओ, बाहर खा के आ जाओ, बट जो नहीं खाते उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो तो शुद्ध सात्विक खाने के लिए उनको तो घर में बनाना ही पड़ेगा, वो कहाँ जाएंगे। और ऐसी कोई सिचुएशन होती भी है तो मुझे तो ऐसा लगता है कोशिश यही करनी चाहिए कि आप एक अलग अपने खाने का सिस्टम काउंटर बनाएं अपने ही घर में, क्योंकि फिर कोई ऑप्शन बचा भी नहीं। जी होता है, मान लीजिए आज मेरा ये खाने का मन है, आपका ये खाने का मन है, तो इंसान करता है कि भाई आपके लिए सब्जी बन गई, मेरे लिए ये बन गई। तो अगर आपके घर वाले बिल्कुल ही नहीं मानते तो आप अपना कोशिश करके अपना खाना अलग बनाएं, उनसे दूर रह करके अलग बना करके खाएं, लेकिन उन बर्तनों में और उस जगह पर खाना ये बहुत गलत है जी। ये अवॉइड करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं, और फैमिली को समझना चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जी, यूथ देखा है जी, आते हैं और शिकायत करते हैं कि हम नहीं खाते, पेरेंट्स फोर्स करते हैं हाँ जी, कि नहीं तू बड़ा साधु बन गया अभी से हाँ जी, तूने 2 दिन कथा सुनी और तू ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को समझना चाहिए बच्चों की अपनी स्वतंत्रता। हाँ, गलत काम करें तो रोको, हाँ वो खा रहे हैं तब रोको, लेकिन नहीं खा रहे और तब आप फोर्स कर रहे हैं तो ये गलत है। आप खुद भी उनसे सीखिए कि नहीं, हमें अगर बच्चा कह रहा है तो हमें भी इस पाप से दूर रहना चाहिए जी। तो देवी जी, जैसे आपने बताया कि नॉनवेज खाने का तो एक अपना पाप है ही, बहुत बड़ा पाप है, पर कुछ लोगों को मैंने यहाँ पे ऐसा देखा है कि लोग नॉनवेज खाते हैं पर भगवान में भी मानते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तो कई बार उसी किचन से चाहे कुछ वेज बना के मंदिर जाता है, भोग के लिए जाता है, तो क्या वो भी एक महापाप है? बिल्कुल। आप इतने पवित्र स्थान पर कोई चीज़ लेके जा रहे हो, मंदिर में जो चीज़ें जाती हैं, मंदिर में जो भगवान को भोग अर्पित होता है, हम बड़े बड़े मंदिरों में अगर देखें जैसे बिहारी जी, राधा रमन जी, जगन्नाथ जी, इन मंदिरों के बहुत सारे विधि हैं, निषेध है, रूल्स है, रेगुलेशन है। तो मतलब किचन में जाओगे, स्नान करके जाओगे, आप भोजन बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, तो मंदिर में वही चीज़ जानी चाहिए जो पूरी तरीके से पवित्र हो और पूरी तरीके से शुद्ध हो। तो वहाँ अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये एकदम पाप है, अपराध है, क्योंकि जब आप वहाँ लेके जाते हो, ना तो मंदिर के पुजारी जी को पता, ना जो लोग प्रसाद ले रहे उनको पता कि आप घर से कैसे हो, क्या खाते हो, क्या बनाते हो, तो उसका जो पाप है वो पूरा आपको लगेगा, मल्टीप्लाई हो गई, क्योंकि मंदिर में भी गया, भक्तों के पास भी गया, उन्होंने उसको खाया जी। और जो भक्त होगा वो तो क्या, उसमें भक्ति इतनी होती है कि वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है जी। लेकिन उसका पाप लगेगा आपको, क्योंकि आपने धोखे में रख करके किसी को बिना बताए वो प्रसाद वहाँ बनाया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले अपने घर की रसोई को शुद्ध सात्विक बनाओ, और कहीं भी फिर किसी साधु के लिए लेके जा रहे हो या मंदिर में लेके जा रहे हो तो उसको सात्विक ढंग से बना करके तब लेकर के जाइए। उसमें कोई भी तामसिक चीज़ ना हो, प्याज, लहसुन, मांसाहार तो दूर दूर तक नहीं होना चाहिए उस घर में, उस किचन में। लेकिन वैसे भी आप घर में शुद्धता रख करके फिर ही आपको मंदिर भोजन या भोग लेके जाना चाहिए। अब पता है, ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है मैम, जैसे कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ लोग लगाते हैं कि हम ना हफ्ते में ट्यूसडे तो नहीं खाते, बाकी दिन खा लेते हैं, मंगलवार को हम परहेज रखते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, बाकी के 6 दिन हम खा लेंगे। तो इसमें क्या वो सेंस है इस चीज़ का? कोई सेंस नहीं है। मतलब अब मैं एक दिन तो मर्डर कर लूँगा, बाकी 6 दिन में एकदम साधु सन्यासी बन जाऊँगा, ऐसा थोड़ी होता है कि आप एक दिन मंगलवार को खा लेंगे और सोमवार को नहीं खाएंगे। पाप तो मंगल को भी लगेगा, सोमवार को भी लगेगा। आप बचने के बहाने क्यों खोजते हैं? ये सिर्फ एक बचने का बहाना है। मंगलवार को भी भगवान देख रहे हैं और हर दिन देख रहा है, उसका कैमरा हमेशा आपके ऊपर ऑन है, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं गलत चीज़ों से, गलत पापों को करने से। तो ये बहाने बनाना छोड़ दीजिए। हर दिन हर पल ये ध्यान रखिए कि मैं जो करूँगा परिणाम आएगा मेरे पास घूम करके। ये जो न्यूटन का लॉ था ना, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये हमारे शास्त्रों ने कब का दे दिया था। न्यूटन तो बहुत बाद में आए कि हर कर्म का एक रिएक्शन होता है, वो घूम के आप ही के पास आएगा। तो ये रीज़न देना छोड़ दीजिए। सोमवार को भी हनुमान जी मंदिर में ही है, मंगल को भी, कोई सोमवार को छुट्टी पे थोड़ी चले जाते हैं भगवान सारे, मंगल को छुट्टी पे थोड़ी चले जाते हैं। तो जिस भी दिन नवरात्र में छोड़ देंगे, बिल्कुल इस दिन नहीं खाएंगे, नहीं, पूर्णमासी पे नहीं खाते लोग,
अमावस्या पे नहीं खाते, बाकी दिन खा लेते हैं, कुछ लोग शनिवार नहीं खाते। तो दिनों का इस सबसे दिनों का कोई लेना देना नहीं, गलत गलत है, चाहे वो कोई भी दिन हो, कोई भी डेट हो, और सही सही है, हर दिन सही रहेगा। तो ये गलत चीज़ें नहीं फैलानी चाहिए। आप अगर अच्छे बनते हो तो आप हमेशा अच्छे रहो जी। सिर्फ दिन देख कर के अच्छा बनना, ये क्या अच्छा बनना हुआ जी। आप दिन देख कर के अच्छे मत बनो, और अपने आप को बचाने की कोशिश मत करो दिनों के नाम से, भगवानों के नाम से। अरे फलाने भैरव बाबा भी करते थे, फलानी देवी पे बलि चढ़ाई जाती थी। ये सिर्फ बचने के बहाने। जब हमें लगता है कि हमारे पास अब कोई रीज़न बचा नहीं, तो हम देवताओं पर उसको थोपने लग जाते हैं कि हमारे भगवान कहाँ करते थे। देवी माँ ने अगर संहार भी किया तो दुष्टों का किया। तुम जिनको मार रहे हो वो निर्दोष हैं। उनका कोई दुनिया में उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। आप जाके उनको मार रहे हो और फिर रीजन दे रहे हो हमने तो मारा नहीं, मारने वाला कोई और है। अरे खाने वाले तो तुम हो, पेट तो शमशान तुम्हारा बन रहा है। हमारी शास्त्रीय परंपरा, शमशान में आदमी जाता है तो आके नहाता है, हाँ जी, स्नान करेगा। हाँ जी। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि वो अशुद्ध है वहाँ पर। लेकिन आप सोचो वो आदमी कैसे शुद्ध हो सकता है जिसका पेट ही शमशान हो जी। कि कोई पशु को आप मार के, चाहे वो अंडा हो चाहे चिकन हो, कोई भी हो, अगर आप उसको पेट में दफना रहे हो, इट मीन्स आपका शरीर चलता फिरता शमशान है। आप जहाँ जाओ दुनिया में आप अशुद्ध रहोगे, आप अपवित्र रहोगे। तो बहाने बनाना छोड़ दीजिए। और मुझे लगता है नॉन वेज ये शब्द भी अपने आप को बचाने के लिए लोगों ने शुरू कर दिया है कि वेज का उल्टा नॉन वेज। असल में क्योंकि नॉन वेज सुनने में थोड़ा ठीक सा लग जाता है। अगर कोई ये कहे ना कि मैं एनिमल फ्लैश ईटर हूँ, तो आदमी कहेगा अरे साउंड ही अच्छा नहीं करेगा, अच्छा नहीं करेगा, नेगेटिविटी सी एक आएगी। लेकिन कोई ये कहे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो ठीक है, वो नेगेटिविटी वर्ड्स में छुप गई, लेकिन एसेंस में वही है। कोशिश करते हैं कि नहीं हम तो, अरे ये कोई कह रहा है आज मेरा नॉन वेज खाने का मन कर रहा है जी, बात छुप गई। ये बोलो ना आज किसी को मार के चबाने का खाने का मन कर रहा है, तब देखो सामने वाला भी बोले अरे राम राम, कितना मतलब निर्दयी आदमी है, किसी पशु को मार के खाएगा। तो शब्दों में, दिनों में हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं, पर गलती गलती है, चाहे वो किसी भी दिन किसी भी समय की जाए। जैसे लोग कहते हैं कि भोले बाबा चिलम फूकते थे तो हम भी वो चीज़ कर रहे हैं, पर इसका कोई सेंस नहीं बनता। कभी पढ़ते नहीं, कोई शास्त्र पढ़ा नहीं जी। जो ये बहाने देते उन्होंने कभी रामचरितमानस उठा के देखे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा भगवान शंकर नशा करते हैं, पर राम नाम का नशा करते हैं, राधा नाम का नशा करते हैं। और हमने तो मतलब भगवान शंकर को ऐसा कार्टून बना दिया है। मुझे कहने में बड़ा शर्म आती है, संकोच होता है। कावड़ लोग लेकर के जाते हैं, उसमें गलत काम करते हैं, गलत खाते हैं, गलत पीते हैं। भगवान शंकर के लिए ऐसे ऐसे गाने बनते हैं, भजन बनते हैं। नीलकंठ पे चढ़ गया भोला पी के एक बाल्टी भांग, भोला यूं मट के भोला यूं। अब ये कोई शंकर भगवान है कि कोई कार्टून है? और किसके लिए कह रहे हो आप? अपने आदर्श, अपने जो सनातन धर्म के देव हैं, महादेव हैं, मतलब उनको आपने ऐसे उंगली पे नचा रखा है। कहीं जागरणों में भी देखते हो भगवान शंकर कूदते घूम रहे हैं, हनुमान जी नाटक करते घूमते हैं झांकियों में। तो समझना चाहिए आज के लोगों को, कम से कम अपने देवताओं के साथ खिलवाड़ ना करें। और अगर उनके लिए आप कुछ कह रहे हो, इतना बड़ा उन पर वो आरोप लगा रहे हो, तो पहले पढ़ो ढंग से कि क्या ऐसा एग्जैक्टली है या नहीं जी। अब मैम जब यूथ पे आते हैं तो एक चीज़ आती है कि आज का यूथ ज़्यादातर ये कहता है कि ना पीयर प्रेशर में लेना पड़ता है। अगर हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं, किसी हाई लेवल मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ हर कोई ड्रिंक कर रहा है, तो एक प्रेशर आ जाता है, जेलअप होने के लिए लेना पड़ता है। तो इस चीज़ की क्या बैकिंग है, या ये कैसा रीज़न हुआ? मैंने कहा ना बहाना है जी। हम अपने गलतियों को छुपाने के लिए बहाना बनाते हैं। बचपन में नहीं कहते थे वो कहेगा तू कुएं में कूद जा, तो कूद जाएगा जी। तो वही सेम बात है। कोई कह रहा है कि तुमको गलत काम करना है, तो पहली बात तो ये समझ लो कि वो आपकी कंपनी बुरी है जी। अगर कोई आपको इस चीज़ के लिए फोर्स करता है कि नहीं ये करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है आप गलत संगत में हो। आप उस चीज़ को समझ करके पहले उससे दूरी बना लीजिए। और जब आप
अपना व्यवहार ऐसा बना लोगे कि जब चलो दोस्त कुछ हो भी सकते हैं ऐसे जो एक कोई आदत उनमें बुरी हो, बाकी अच्छी आदतें तो शायद हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन जब वो आपको देखेगा कि नहीं ये इंसान जिस भी पार्टी में आएगा या जिस भी जगह जाएगा तो हम कितना भी फोर्स करें ये वो नहीं करने वाला, तो 5 बार 6 बार बोलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप ही कह देंगे भैया ये तो पंडित जी है, ये तो भक्त है, इसको तो दूर रखो। और इसमें शर्माना भी नहीं। कई बार हमारे जब फ्रेंड सर्कल होता है ना तो उसमें जैसे नॉन वेज खाने वाले, हम वेजिटेरियन, हम नशा नहीं करते, वो हंस के ये बोल देंगे अरे ये तो भगत है, तो हमको शर्म आ जाती है। लेकिन इसमें शर्म की क्या बात है, मतलब ये तो आपके लिए इतनी बड़ी पदवी मिल गई आपको कि आपके अपने दोस्त आपको एक भगवान का भक्त होने का टैग दे रहे हैं, तो उसमें ये नहीं सोचना चाहिए। और ऐसी कंपनी से जितना हो सके दूर रहिए, क्योंकि जैसे आप संगत करेंगे हमेशा गलत आदतें दोस्त लगाते हैं, दुश्मन नहीं। सिगरेट पिलाना दोस्त सिखाते हैं, दुश्मन नहीं। क्योंकि वो आपको उसके 1000 अच्छे रीज़न दे देंगे कि इससे कुछ नहीं होता, अरे शराब से कुछ भी नहीं होता। अब दोस्त की बात हम मान भी लेते हैं कि भाई ये तो हमारा हितैषी है तो सही कह रहा होगा, लेकिन हमेशा सही कहे ऐसा ज़रूरी नहीं। आप अपना दिमाग लगाइए, अपने कुछ डू और डोंट्स की लिस्ट होनी चाहिए सबके पास। उससे कभी भी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, चाहे दुनिया का कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, नहीं करना तो मतलब नहीं करना। और ये जब लाइफस्टाइल आप बना लेते हैं ना, तो ये जो आजकल बच्चे, आज का जो यूथ बहुत जल्दी डिप्रेशन में चला गया, स्ट्रेस में रहता है, इन सब से बच जाओगे। खाना सही रखोगे, संगत सही रखोगे, अपने घर का थोड़ा सा एनवायरनमेंट सही रखोगे, भगवान की भक्ति करोगे, धर्म से जुड़ोगे, तो फिर आप इन सब चीज़ों से ऑटोमेटिकली दूर हो जाओगे।